हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये लाइट का पार्ट 13 है, मे बी आई डोंट रिमेंबर। बहुत दिन बाद, मतलब 6-7 दिन वीडियो हो गए डाले हुए, 6-7 दिन बाद वीडियो जो है अपलोड होने वाला है और ये शूट हो रहा है। कारण ये है कि जो हम लोगों के पास स्टैंड था वो टूट गया था, ठीक है। और मतलब अभी तो उसी से काम चल रहा है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करके काम चला रहे हैं। और न्यू स्टैंड जो है मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो हो सकता है वो फुली कल तक वो आ जाए, है ना। तो कल से जो है रेगुलर, जैसे कि एक दिन बाद वीडियोज़ आ जाती थी, हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ आ जाती थी, तो वैसे आ जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के पार्ट 13 के बारे में। और हम लोगों ने बात कर लिया है कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में। मैंने रे डायग्राम के रूल्स भी बता दिए थे, इमेज फॉर्मेशन बता दिया था, कन्वेक्स लेंस के यूजेस बता दिए थे। कनकेव लेंस के यूजेस बताना था, बट उसका एज सच बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर यूज़ की बात करें तो बाइनोकुलर देखे होंगे, बाइनोकुलर वहाँ पे एक यूज़ हो जाता है। मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, बाइनोकुलर में यूज़ हो जाता है। और डिफेक्ट ऑफ विजन में तो लगता ही लगता है ना। अगर किसी की आंखें ख़राब है तो ये करेक्ट करने में काम तो आती हैं, ठीक है। वो कई जगह कहते हैं कि कैमराज वगैरह में भी यूज़ हो जाता है, तो ठीक है, यहाँ पे भी कैमराज में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें ये आप एक बार नोट कर लेना, एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछता है ये क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला पे। जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा था, 1/v + 1/u = 1/f। तो वैसे ही आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ये एक रिलेशन है ना। जैसे मैंने मिरर फार्मूला का बताया था, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द वी यू एंड एफ। तो वैसे यहाँ पे भी कह सकते हैं एक रिलेशन है वी यू एंड एफ, और ये दो चीज़ें हैं, तो तीसरा चीज़ हम जरूर उसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर लेंस का फार्मूला बता रहा हूँ तो तुम्हें उससे पहले मुझे साइन कार्टेशन बताना पड़ेगा। साइन कार्टेशन मिरर का अगर तुम्हें याद है तो लेंस का भी आप होपफुली याद कर पा रहे होंगे। देखिए, मैं कहूँ मिरर के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिरर फार्मूला, सॉरी नॉट मिरर फार्मूला, साइन कार्टेशन या साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। क्या पढ़ा था, मैंने ये बताया था कि देखिए, अगर ये मेरे पास एक क्या है, कनकेव मिरर है। सपोज दिस इज, मैं बता रहा हूँ, फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। ये मेरे पास सपोज एक कनकेव मिरर है, एंड दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग पोल, एंड हियर वी आर हैविंग प्रिंसिपल फोकस, और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बाहर से पॉलिश्ड है, ओके वेल, पॉलिश्ड है बाहर से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है इसका। तो मैंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने ये भी कहा था ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। So it is not only true for the mirror, in the case of the mirror, you can also you can take this statement as a very serious for the lens also, ठीक है। क्या कह सकते हैं, object is always placed on the left side of the mirror और लेंस। अब ये जुड़ गया, ठीक है। लेंस हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, हमेशा ध्यान रखना। और मैंने बताया था साइन कार्टेशन का रूल, मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, मिरर पे जाएंगी कहाँ, इस साइड, है ना। अगर हम लोग लाइट रे के डिरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो लेते हैं क्या, उसकी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। अगर उसके अगेंस्ट में मेजर करते हैं तो वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। तो मैंने कहा था, अब मुझे बात बताओ, ऑल द डिस्टेंसेस, अब एक और स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं जो कि लेंस के लिए भी लागू है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन केस ऑफ मिरर हो या लेंस हो, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना हो ना तो पोल से मेजर करेंगे। वही ऑप्टिकल, अगर हमें लेंस की बात करें तो लेंस में क्या हो जाता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो कोई बात नहीं, मैंने वो चीज़ बता दिया और आप लोगों को बाकायदा वो चीज़ पता भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइट रेज जो है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्या करती हैं, इस तरफ जाएंगे, है ना, राइट साइड की तरफ। तो हमें तो इसके जैसे, मैं अगर मुझे पता करना है u एक्चुअली होता क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट जो पोल से है कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एंड v इज द इमेज का डिस्टेंस,
कि पोल से इमेज जो है कितनी दूरी पे फॉर्म हुआ है, इमेज डिस्टेंस, और जो एफ है वो क्या है, फोकल लेंथ का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये जो है ना हमारे पास ये वाला डिस्टेंस यही एफ होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मुझे यू चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए, तो अगर हमें यू चाहिए तो मैं कहूँगा कि मैं इस यू को पोल से मेजर करूँगा, तो इस साइड मेजर करूँगा, और ऑब्जेक्ट की लाइट रेज इस साइड जा रही है। तो अगर हम लोग किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं पोल से, है ना, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देखो अगेंस्ट तो ही है, इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है और उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या लेते हैं, उस केस में किसी भी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। एंड दैट इज वाई यू, तो मैंने बता दिया कि हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रहता है, तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। इस बात का ध्यान कर पा रहे हो, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट बाकायदा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू इज मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज लेंस, वेदर इट इज लेंस और मिरर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ओके वेल। तो ये एक स्टेटमेंट आ गया, तो यू तो हमेशा नेगेटिव। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे वी का फॉर्मेशन कहाँ होगा। अगर वी का फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल है तो कहाँ बनेगा, रियल इन इन्वर्टेड तो इसी साइड बनेगा, वर्चुअल में एक केस में यहाँ बनता है। तो यहाँ जो बनेगा ना वो भी क्या होगा, उसका भी डिस्टेंस देखो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेंगे, तो यहाँ पे भी भी क्या आ जाएगा, भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जो भी इस साइड बनेगा उसका पोल से मेजर तो इस साइड लेंगे ना, तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो उस भी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस तरह मैंने बताया था। और जो फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा क्यों होता है, क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ का जो है हमारे पास कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, जैसे हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखना, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की बातें हो रही हैं। समझ में आ रहा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की बातें हो रही हैं। अगर वही हम लोग लेंस के केस में देखते तो लेंस में क्या हो जाता, लेंस में क्या हो जाता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना, है ना। उल्टा होता है और उल्टा ही हमें याद रखना है। मैं रिलेट करके भी बता दूंगा तुम लोगों, तुम चिंता ना करो। अगर तो ये साइन कार्टेशियन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, तो लेंस में भी बिल्कुल वही होता है। लेंस में कुछ नहीं है, अगर लेंस में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे बाकायदा ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, लेंस ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ डैश हो गया, ये 2f हो गया, 2f डैश, ये f और ये 2f। तो मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रहेगा तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये, लेकिन हमेशा ही मेजर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए तो इस साइड मेजर करेंगे, तो उल्टा हो गया, तो यहाँ पे भी यू हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना है। इमेज का फॉर्मेशन, सारा इमेज यहाँ पे इस साइड फॉर्म होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, है ना, तो इस साइड फॉर्म होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे भी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे किस तरह रूल लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ इस साइड होता, अगर ऐसे जैसे इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन नीचे रहेगा तो उसका भी मैं बता रहा हूँ कि नीचे उसकी हाइट जो है नेगेटिव होती है। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है किसी का। साइन कार्टेशियन ऐसा होता है, ठीक है। तो लेंस में भी जो मिरर में होता है ना, एग्जैक्टली जो मिरर में मैंने बता रखा है वैसे ही लेंस में होता है। बस फोकल लेंथ का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, मैं बता रहा हूँ, फोकल लेंथ का अलग से बताऊंगा। एक मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे मैंने साइन कार्टेशियन बताया था। जैसे हमारे पास ये है वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई और ये एक्स। मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होंगी, चलो होंगी, ठीक है। यहाँ y पे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, चलिए होंगी। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होंगी, y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। एक बात बताओ, जो इस जैसे क्वाड्रेंट 1 हो गया, क्वाड्रेंट 2 हो गया, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, है ना, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ हमेशा यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रहेगा। तो मुझे बात बताओ कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ लेते हैं,
या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसकी हाइट क्या आती है, पॉजिटिव आती है। देख पा रहे हो पॉजिटिव है, ये हाइट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन लेंथ अगर देखोगे, लेंथ ना तो क्या आएगी, लेंथ नेगेटिव आएगी। इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। और वही अगर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो, यहाँ हो, अगर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ तो लेंथ पॉजिटिव और क्या होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ हुआ तो हाइट क्या होगी, नेगेटिव, और लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हो तो इंसिडेंट लाइट ये होगा और मेजर करना है इधर। समझ में आ रहा है। अगर वही हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ हुआ तो हाइट क्या होगी, उस इमेज की हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। उस इमेज की हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब मैग्नीफिकेशन बताता हूँ क्या होता है। ये जो बता रहा हूँ ना वो मैग्नीफिकेशन के तौर पे ही बता रहा हूँ। एक देखो अगर हम लोग देखा जाए, एक मिनट, थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ, थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। और ये सारा चीज़ नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं फिर से वो सारी कहानी जो मिरर फार्मूला में बताया था, वो सारा जो स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें लिखाई हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा या राइट साइड में हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो ये सारी कहानी नहीं करना है हमें, है ना। हमें लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होगा, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे हमेशा नेगेटिव होता है। तो यही तो सारी बातें याद रखनी होती है। तो लिखा नहीं रहा हूँ, बाकायदा मैं जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। ये भी रफ कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो जाए। ओके भाई, तो मैंने आप लोगों को यहाँ से जैसे मैं रिलेट करूँ तो मैं यहाँ से जो है ये बता दिया मैंने। अगर मैं यहाँ से आप लोगों का मिरर फार्मूला, अगर मैं मिरर फार्मूला जोड़ूँ यहाँ से, ये हो गया मिरर फार्मूला का सेक्शन और ये हो गया लेंस फार्मूला का सेक्शन, ठीक है। तो मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, ये हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था। ओके, लेंस फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1/v - 1/u = 1/f, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या ये है हमारे पास लेंस फार्मूला, ये है हमारे पास मिरर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैग्नीफिकेशन देखा जाएगा तो यहाँ पे इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO। यहाँ पे ये मैग्नीफिकेशन हो गया। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है M = -v/u, ये मिरर में होता है, ठीक है। -v मतलब रेशियो ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, माइनस ऑफ इमेज, इतना ध्यान रखना। और ये लेंस में अगर मैग्नीफिकेशन देखा जाए तो सेम होता है। क्या होता है, मैग्नीफिकेशन की अगर बात की जाए तो M = HI/H0 ही होता है ना। ये HI/H, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीफिकेशन अगर V और U के केस में देखा जाए, V और U से रिलेट करके, तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन अगर तुम लोग देखोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ इसको, M = HI/H0, और यहाँ पे एक और M का फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ मिरर में तो -v होता है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, V होता है, V/U, यहाँ पे V/U। तो ये मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले हैं। तो सर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव पॉजिटिव लेना होता है, हाँ बिल्कुल लेना होता है, यहाँ पे भी लेना होता है। तो सर दोनों के लिए अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। जो बातें मैंने मिरर के लिए बताई हैं, मिरर के लिए बताई हैं, सेम टू सेम लेंस के लिए भी वही बातें फॉलो होंगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास 0 है, ओरिजिन है, ओरिजिन के आगे और ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट और ऊपर अगर डिस्टेंस है तो नेगेटिव, हाइट है तो पॉजिटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी लोगे वो पॉजिटिव लेना है। हाइट के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव में कहीं भी आ रहा है, इधर आए या इधर आए, तो वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। हाइट के केस में देखो कहीं भी आए, डिस्टेंस अगर मैं ये एक वाई एक्सिस मान लूँ तो वाई एक्सिस के अगर राइट में डिस्टेंस लेना है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट में ले डिस्टेंस लेना है तो हमेशा नेगेटिव आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इससे बेहतर तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया। तो ये मेरे पास मिरर का फार्मूला है, ये मेरे पास लेंस का फार्मूला है। अगर बात किया जाए मिरर और लेंस को रिलेट करके कि सर यहाँ पे इनके फोकल लेंथ क्या होंगे, सर तो फोकल लेंथ क्या होंगे, देखो जैसे कि हमें पता है कि मिरर का फोकल लेंथ अगर देखा जाए, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, तो मिरर में 2 मिरर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं बाकायदा देखो बना के बताता हूँ, इसको भी रफ कर देता हूँ और मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ, ठीक है।
सारे केसेस वगैरह सब कुछ रिकैप करा देता हूँ। कैसे, देखो मेरे पास अगर मैं कहूँ कि दिस इज आई एम हैविंग दी कनकेव एंड हियर आई एम हैविंग द कन्वेक्स, ठीक है, एंड आई एम टेकिंग दिस इन द केस ऑफ मिरर एंड हियर आई एम हैविंग इट अबाउट द लेंस। तो अगर मैं कनकेव का कहूँ तो कनकेव का मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या होता है, कन्वर्ज होता है। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्ज करता है ना। और कन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये बातें हो गई। कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, जस्ट उल्टा। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जस्ट उल्टा। चलो, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक बात बताओ, मिरर में कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, कनकेव का फोकल लेंथ होता है मिरर में, तुम ले सकते हो नेगेटिव, और कन्वेक्स का मिरर में एक फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। मैं अगर सही याद कर पा रहा हूँ तो यही तो होगा, है ना, यही होगा। अगर हम लोग लेंस की बात करें तो लेंस में क्या हो जाता है, लेंस की बात करें तो जैसे कन्वेक्स में हो जाएगा क्या, कन्वेक्स में हो जाएगा पॉजिटिव, और कनकेव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो अब ये तो बदलेगा नहीं ना, ये नहीं बदलेगा। क्यों, ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि कनकेव भी यही रहना है, और कनकेव मिरर भी यही है, कनकेव लेंस भी यही है ना, तो इसीलिए ये बदलना नहीं है। तो वही बात है, ठीक है। अगर मैं सही कह पा रहा हूँ तो यही होगा, कनकेव में फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, क्योंकि ये मिरर है। देखो मिरर, ये मिरर अपने पास, ये मिरर है ना, ये अपने पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ कहीं यहाँ होता है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखेंगे तो इंसिडेंट लेके अपोजिट ही जाना है ना। तो ये मिरर नहीं है रे, क्या मैं कुछ भी बोलता हूँ, हाँ बता दिया करो कि सर ये मिरर नहीं है ना, ये मिरर है। अब मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फोकल, ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, तो ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो मुझे इसका फोकल लेंथ यहाँ बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट होता है यहाँ। तो इस केस में क्या होगा कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, और तो इसका जो अगर फोकल लेंथ मेजर करना होगा तो यहाँ से मेजर करूँगा, तो इसके डायरेक्शन में ही तो मेजर कर रहा हूँ। इसीलिए क्या होता है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो वो चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब मैं लेंस का भी बता दे रहा हूँ, लेंस का भी उसी की तरह बता दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। लेंस की अगर बात करें तो ये हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि F यहाँ, 2F यहाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रहेगा, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी। तो हमें क्या मेजर करना है, हमें फोकल लेंथ मेजर करना है, ये तो फोकल लेंथ मेजर करेगा इस डायरेक्शन में। तो कनकेव लेंस में, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। लिखा है क्या, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बच्चों गलत हो रहे हैं हम, है ना। कन्वेक्स में फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों रहेगा यार, पॉजिटिव होना चाहिए। एक मिनट, वेट ए सेकेंड, हाँ वेट ए सेकेंड। हाँ, तो ये जो F है ये 2F है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे है कन्वेक्स लेंस, और ये कनकेव और ये कन्वेक्स। एक मिनट इसको रफ करो, क्लियर तरीके से थोड़ा एक बार फिर समझते हैं। मैंने कहा है मिरर का तो क्लियर हो गया कि मिरर का कनकेव में फोकल लेंथ क्या होगा। अगर फोकल लेंथ की बात किया जाए, ये फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर लेंस की बात किया जाए, जैसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास है कन्वेक्स लेंस, है ना, ये मेरे पास है कन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये 2F, ये F डैश, ये 2F डैश। तो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है तो हम देखो दोनों के लिए रूल सेम है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, मैंने बता भी रखा है। तो अगर कोई भी डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे, जैसे इंसिडेंट लाइट का ये डायरेक्शन है, और उसके अपोजिट में मेजर करेंगे तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और इसके फेवर में मेजर करेंगे, है ना, कोई भी डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे जैसे इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर कनकेव लेंस का जो कन्वेक्स लेंस है, ये जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसका प्रिंसिपल फोकस ये है, तो यहाँ पे तो सर नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, उसका प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली में ये होता है, क्योंकि जब लाइट रेज यहाँ से कन्वर्ज करती है ना,
जब लाइट रेज यहाँ से जैसे कन्वर्ज, यहाँ से जब लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, जैसे इसकी लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, जब लाइट रेज पैरेलल जाएगी तो कन्वर्ज, रिफ्रैक्शन होने के बाद कन्वर्ज करती है यहाँ पे। तो इसका एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस यही है, और कारण यही होता है कि कुछ भी अगर हम लोग मेजर करेंगे राइट साइड, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, तो उसकी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। इसीलिए हमारे पास कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हमेशा याद रखना, है ना। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कन्वेक्स मिरर का जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, फोकल लेंथ इसका जैसे कि f है, f डैश है, ये 2f डैश है, ये f है, ये 2f है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस का रे ऐसे जाता है तो ऐसे रिफ्रैक्ट होके ऐसा मतलब डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे मीट कराते हैं पीछे की तरफ। तो इसका प्रिंसिपल फोकस ये होता है, ये। तो इसको हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में, है ना, इंसिडेंट रे के लाइट के डायरेक्शन में अपोजिट में मेजर करेंगे। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर में होता है पॉजिटिव, लेकिन कनकेव लेंस में होता है नेगेटिव और कन्वेक्स लेंस में होता है पॉजिटिव। मतलब फोकल लेंथ दोनों जगह बराबर होगा। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे भी लाइट रेस कन्वर्ज होगी, जहाँ पे भी लाइट रेस कन्वर्ज होंगी, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, वहाँ इमेज बनते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। कन्वर्ज होगी मतलब लाइट रेज एक्चुअली कट करती हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो किस केस में, कन्वेक्स लेंस में भी रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। याद रखना हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है तो एक्चुअली मीट नहीं कराया जाता है, अपियर टू मीट जैसी संभावना दिखती है, तो इसीलिए यहाँ पे होता है। मैंने बताया था कि जहाँ पे भी कन्वर्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा वहाँ 6 केस बनते हैं। 6 केस यहाँ भी बनेंगे, 6 केस यहाँ भी बनेंगे, है ना। और यहाँ पे कहाँ कैसे बनेंगे, यहाँ पे 2 केस बनेंगे, यहाँ पे 2 केस बनेंगे, है ना। मतलब 2 जगह ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा, एक तो फोकस पे और एक तो शायद फोकस और 2f के बीच में। एग्जैक्टली मैं भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लेना, ये सारा जो है अपने पास सिस्टम है ना। तो एक बार रिकैप कर ले कि क्या क्या मैंने पढ़ा रखा है। मिरर फार्मूला मैंने पढ़ाया था, मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, मैं साइन कार्टेशियन एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। साइन कार्टेशियन इज नॉट यू नो इट्स नॉट लाइक सो टफ। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल जैसे मैं मिरर ले लूँ या लेंस ले लूँ, सपोज मैंने ये मिरर ले लिया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगा वो हाइट अगर लिया जाए, अगर ऊपर कुछ भी अगर मेजर करते हो तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड में मेजर करते हो तो नेगेटिव, डिस्टेंस अगर मेजर करते हो तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मेजर करते हो तो नेगेटिव, अगर इधर डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव, अगर इधर हाइट नीचे अगर मेजर करते हो तो क्या होता है, नेगेटिव, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। अगर ऊपर रखना है तो हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, अगर नीचे रखना है तो हाइट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अगर क्या रखना है, अगर मैं कह दूं अगर पोल से लेफ्ट में अगर मेजर करना है तो ऑलवेज नेगेटिव, है ना, पोल से राइट में करना है तो ऑलवेज पॉजिटिव। लेंस के लिए भी वही सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता दिया हूँ और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं बोर्ड को करते हैं खाली, क्योंकि अब करेंगे पावर ऑफ ए लेंस की पढ़ाई। पावर ऑफ ए लेंस जो है लास्ट टॉपिक है आप लोगों का बच रहा है। इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डन द 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फार्मूला। सो द व्हाट लाइक व्हाई आई एम नॉट लेटिंग यू डू द क्वेश्चन जस्ट बिकॉज कि लेंस फार्मूला भी एग्जैक्टली जो होता है सेम होता है मिरर के फार्मूले से, है ना। और तुम लोग ये फोकल लेंथ भी याद रख लेना, वो भी एग्जैक्टली सेम होता है। तो क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिस तुम जो है तुम अपने आप से कर सकते हो, मैं नहीं करा रहा हूँ, इट्स जस्ट अ टाइम पास। ओके वेल, तो आते हैं इसको रफ करते एक बार चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो, और आते हैं हम लोग कहाँ पे। इसको मत लेना, ये तो नहीं लिखना है तुम लोग को, नहीं तो इसको भी पता नहीं बीच में घुसा दोगे। ये लेंस फार्मूला देखो, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे बस पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना। और यू हमेशा नेगेटिव होता है तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमें फार्मूला में तो नेगेटिव ही दिखाना पड़ेगा। और एम होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ पे बस नेगेटिव होता है, वहाँ पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको फिर से रफ कर दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशन जो मैंने लेंस का भी बता दिया,
देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा हाइट जो होता है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा हाइट नेगेटिव, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आते हैं खूबसूरत से टॉपिक पे, द पावर ऑफ ए लेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। लाइट है क्या, लाइट आ रहा है ना, हाँ लाइट तो बेसिकली ठीक है, ये है। चलो पावर ऑफ ए लेंस पे आते हैं। पावर ऑफ ए लेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक, पावर ऑफ ए लेंस। पावर, एक मिनट, मार्कर जो है धोखा दे रहा है, धोखेबाज मार्कर, धोखा मिलना भी बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। पावर ऑफ ए लेंस, अब देखो कई लोग कहाँ कहाँ रिलेट कर लिए होंगे पावर ऑफ ए लेंस। पता है धोखा मिलता है ना तो इंसान मजबूत होता है ना, और मजबूती तो चाहिए ना, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू बी स्ट्रांग, इमोशन के साथ नहीं बहना है ना, वरना बह जाओगे, करियर भी बह जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बट स्टिल बहुतों को देखा है, इसके बेसिस पे बता रहा हूँ। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है बच्चों, क्या होता है सर ये पावर क्या है सर, लेंस क्या है? तो लेंस तो मैं बता रखा हूँ कि क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, तो वो लेंस होता है। तो उसकी पावर सर, आप लोगों को पता है कि आंखें खराब हो जाती हैं, तो जब लोगों की आंखें खराब हो जाती है तो उनको किसी की मतलब किसी परफेक्ट पावर का जो है चश्मा दिया जाता है ना, ज़्यादा खराब है तो ज़्यादा दिया जाता है, कम है तो कम दिया जाता है, तो वही एक्चुअली पावर होता है। तो मैं बता दूं पहले पावर का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ द पावर ऑफ ए लेंस, द पावर ऑफ ए लेंस इज अ मेजर ऑफ ए डिग्री ऑफ, is a measure of a degree of convergence, is a measure of degree of convergence or a divergence, convergence or divergence of light rays, falling on it, मैं कहना चाहता हूं देखो बच्चों, द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। अगर किसी भी हमें लेंस का पावर जानना है तो सीधा पावर क्या होता है, ये मेजर करता है ना, ये डिग्री में मेजर करता है कि वो लेंस कितना कन्वर्ज करता है। कोई लेंस लाइट रेस, अगर किसी लेंस पे लाइट रेस गिरती हैं तो वो लेंस लाइट रेस को कितना कन्वर्ज करता है, कितना डाइवर्ज करता है ना, उसी चीज को क्या करता है लेंस पावर जो है मेजर करता है ना। और पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री, है ना। पावर ये दिखाता है कि जो आपके लेंस पे, जो एक्सटर्नली आपने लेंस लगाया है, वह उस लेंस पे जो लाइट पड़ रही है वो कितना कन्वर्ज कर रहा है और कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। दैट इज व्हाट पावर। पावर का एक और डेफिनेशन अगर देखा जाए तो पावर का एक और डेफिनेशन होता है, क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस is defined as the reciprocal of its focal length, in मीटर कह सकते हो, ठीक है। पावर क्या होता है, जो पावर हमको P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। मतलब सीधा मैं लिख सकता हूँ P = 1/f, ये 1 इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। P = 1/f। अगर इसकी यूनिट की बात करें, पावर की यूनिट की बात करें तो क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। 1 डायप्टर, है ना, 1 डायप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, इतना कह सकते हो। डायप्टर क्या होता है, इसकी यूनिट होती है मेजरमेंट की, मतलब अगर पावर को हम लोग मेज़र करते हैं ना तो डायप्टर की यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी मटेरियल को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, वैसे ही पावर को डायप्टर में मेज़र करते हैं। तो पावर बेसिकली कुछ नहीं होता है, पावर जो होता है फोकल लेंथ के इन्वर्स होता है। तो सर इससे क्या समझ रहे हो, इन्वर्स का रिलेशन देख रहे हो ना, पावर का इन्वर्स के साथ रिलेशन है। तो सर फोकल लेंथ अगर कम तो पावर ज़्यादा, और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा तो पावर कम। तो बेसिकली यही बात है। अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर कम है, फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो उसका पावर क्या चाहिए, लेंस के पावर ज़्यादा होंगे, है ना। या पावर हमें उस लेंस का पावर क्या देना होगा, ज़्यादा देना होगा। कोई ऑप्टिशियन है, किसी का आँख खराब है तो वैसा, अगर किसी लेंस का फोकल
फोकल लेंथ ज़्यादा तो उसको कम पावर का चश्मा देना होगा, मतलब उसकी आंखें कम खराब है। तो सीधा सीधा इसको हम लोग बहुत डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे समझ लो। अब आंखें खराब होने क्या का मतलब क्या होता है सर? देखो हमारे आंखों के पास रेटिना होता है, रेटिना मैं बता दे रहा हूँ, रेटिना होता है। तो रेटिना होता है ना, तो क्या होता है जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, और कन्वर्ज करके जब रेटिना पे गिरती है ना, जब रेटिना पे कन्वर्ज करके लाइट रेस अगर गिरेंगी तब ठीक है, आँख इस केस में बहुत सही है। लेकिन कब खराब है, ये हमारे पास रेटिना है, लाइट रेस जब आएंगी और रेटिना के पीछे अगर कन्वर्ज कर रही हैं तब आँखें खराब है। और किस केस में खराब है, जब लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं और कहाँ गिर रही हैं, आगे रेटिना के आगे ही अगर कन्वर्ज हो जा रही है तब भी आँख खराब है। तो ये दो केस में मतलब सीधा सीधा हमारा लेंस देने का मकसद क्या होता है, लेंस देने का यही मकसद होता है कि जो हमारे पास लाइट रेस जो पैरेलल आती है ना, वो रेटिना पे कन्वर्ज होकर गिरनी चाहिए ताकि चीज़ें जो है आसानी से दिख पाएँ। ठीक है, अब देखा जाए लेंस जो है वो क्या होता है, लेंस मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि पावर जो होता है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि फोकल लेंथ अगर कम तो पावर ज़्यादा। तो पावर जो होता है, जैसे कि अगर लोगों की आंखें खराब हो जाती है ना, तो देखो 2-3 बीमारियाँ होती है, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक प्रेसबायोपिया होता है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब इसमें दूरी नहीं दिखता, मतलब दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब इसमें पास का नहीं दिखता। और प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों खराब होता है, दूरी भी और नज़दीकी भी। वैसे लोगों को बायफोकल लेंस लगता है ना। मैं बता देता हूँ, अगर जिसको जैसे ये आई का टॉपिक है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, है ना। अब शुरू कर दिया है तो जैसे अगर मायोपिया की बात किया जाए तो मायोपिया में क्या होता है कि जैसे कि हमारे को नज़दीकी जो है क्या हो जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब क्या होता है दूरी खराब हो जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीकी खराब हो जाती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए लेंसेज दिए जाते हैं, लेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लेंस, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, ये दो ही लेंस होते हैं हमारे पास। अब तुम्हें पता है कि जो पावर होता है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, द पावर ऑफ ए convex lens is positive, the power of a convex lens is positive, और the power of a concave lens is negative। जो पावर होता है ना, क्योंकि देखो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई डॉक्टर किसी को चश्मा देता है +2.0 D और +1.5 D, दोनों मतलब दोनों आंखों के लिए, तो समझ जाना कि उसको इतने पावर ऑफ लेंस की ज़रूरत है। मतलब जो लेंस है उसका पावर इतना रखना है ताकि लाइट रेस क्या कर सके, बहुत अच्छी तरीके से उसकी क्या कर सके, लाइट रेस वहाँ पे उसकी रेटिना पे गिरा सके। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और फॉर्मूला से बाकायदा पता चल रहा है, अगर फोकल लेंथ बहुत कम होगा, फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का। अगर फोकल लेंथ कम होगा तो लाइट रेस क्या करेंगी, बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज करती हैं, बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज करती हैं। और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो लाइट रेस क्या करती है, फोकल लेंथ कम होगा तो लाइट रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कन्वर्ज करती हैं, और फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो लाइट रेस कम स्ट्रांगली कन्वर्ज करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। डाइवर्जेंस में भी ऐसा ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पावर ऑफ ए लेंस समझ में आ गया होगा। इस पे 2-3 क्वेश्चंस है तो तुम कहोगे तो अभी मैं करके बता देता हूँ। बाकी पावर कुछ नहीं होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, है ना। हमेशा वैल्यू इसकी मीटर में होनी चाहिए। पावर फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, फोकल लेंथ के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। मगर मतलब फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। तो लोगों का क्या होता है, अगर ज़्यादा पावर का चश्मा लगता है, इस बात से ऐसा रिलेट कर सकते हो, लोगों को ज़्यादा पावर का अगर चश्मा लग रहा है तो समझ जाना कि उनका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है, उनकी आंखों का फोकल लेंथ कम हो गया है। अगर कम पावर का एकदम चश्मा है तो फोकल लेंथ उनका ठीक ठाक है और अभी काम चल जा रहा है। तो इस बात से इस चीज़ का इंडिकेशन कर सकते हो, है ना। और पावर ऑफ ए कनकेव लेंस जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में बहुत डिटेल में ये बताऊंगा कि कनकेव लेंस में नेगेटिव क्यों, कन्वेक्स में पॉजिटिव क्यों लगता है, नेगेटिव लगने से क्या हो जाता है, ज़्यादा नेगेटिव मतलब क्या, ज़्यादा पॉजिटिव मतलब क्या। तो सारा डिटेल चैप्टर जो है हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में करेंगे, ठीक है। और इसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन है तो मैं
2 क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद तो तुम होशियार हो ही, कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है और मुझे लगता है कि आज ये जो है हम लोग का लाइट खत्म हो जाएगा और खत्म हो चुका है, तो सिर्फ क्वेश्चन करके टाटा बाय बाय बोल देंगे इस चैप्टर को। वेल ओके, तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, देखते हैं 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कह रहा है एक कन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। पावर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ना 1/f, लेकिन ये फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, हमेशा बता रहा हूँ। अगर कोई भी जैसे कि हमें अगर इसकी पावर डायप्टर में आ रही है तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा किस में रखना है, मीटर में रखना है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो पहले 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर को। तो 10 अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ गया। ठीक है, तो पावर कितना आ गया, पावर इक्वल टू 1/0.1 मीटर। तो ये तो हमारे पास पावर है, 1/0.1 डी भी लिख सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा करेक्ट फॉर्म करके लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हमें पॉइंट हटाना है, जैसे मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। तो ये 1 नीचे तो ना के बराबर ही होता है ना, तो सीरियसली पावर कहूंगा तो 10 डायप्टर हो गया। पावर क्या हो गया, 10 डायप्टर। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू प्लस 10D, क्योंकि प्लस में 10D आया है। फोकल लेंथ देखो क्या कह रहा है, कन्वेक्स लेंस कह रहा है। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका प्लस 0.1 लिया हूं। अगर ऐसा कनकेव बोलता तो नेगेटिव लूंगा। मैं यहाँ पे कनकेव का भी एग्जांपल लेके आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ए पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई लेंस, a lens of focal a person having a myopic eye lens, myopic eye lenses a lens of focal length 50 centimeter, what is the power of a lens? A person having a myopic eye lens, एक कनकेव लेंस यहाँ पर रहेगा, है ना, ये थोड़ा कनकेव छूट गया, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि कनकेव में जो फोकल लेंथ होता है, अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो कनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मैंने बता रखा है फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव। तो मैं पावर का फॉर्मूला यहाँ पे वही सिमिलर फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया, उसको मीटर में करेंगे, लेकिन ये -50 सेंटीमीटर, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है -50 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए -50 सेंटीमीटर लिखूँ तब इसको अगर मीटर में करना है तो -50/100, 0 से 0 एक हटा दो, ये आ गया -0.5 मीटर, -0.5 मीटर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू 1/-0.5 मीटर। अब द सेम केस, अब यहाँ से क्या करना है, 5 अब यहाँ से 10 मल्टीप्लाई करूँगा, फिर तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाना है ना, तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये कट के आ जाएगा 2 और ये माइनस चल ही रहा है। ओके वेल, तो पावर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पावर आ गया -2 डायप्टर, -2 डायप्टर। ठीक है, तो सीधा सीधा इस -2 डायप्टर को डॉक्टर ऐसे भी प्रिस्क्राइब करते हैं -2D। ठीक है, पावर क्या हो गया -2D, मतलब सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है कि ये जो लेंस आपके आंखों में लगेगा वो कनकेव लेंस होगा। क्या होगा, कनकेव लेंस होगा और डाइवर्जिंग लेंस होगा, मतलब रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है कि ये कन्वेक्स लेंस होगा और ये रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, या कन्वर्जिंग लेंस भी लिख सकते हो, इट्स ऑल सिमिलर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिए और बहुत ही ईजी है, बिलीव मी, है ना, बहुत ईजी है। इस पे एक और क्वेश्चन अगर कहोगे तो प्रीवियस का नहीं, रहने देते हैं, बहुत हो गया, तुम लोग कर पाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो लाइट चैप्टर है थियोरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल के साथ खत्म हो जा रहा है। अगर आप कहोगे, अगर आपकी डिमांड होगी सर 1 शॉर्ट वीडियो, सर 1 शॉर्ट वीडियो लाइट का लेकर आइए, सिर्फ 1.5 घंटे में लाइट रिवाइज करा के दिखा दीजिए सर प्लीज़ सर, लाइट जो है 1.5 घंटे में रिवाइज कराने का एक ऐसा सीरीज लेके आइए, है ना, सीरीज मतलब एक ऐसा वीडियो बना दीजिए कि 1.5 घंटे में पूरा लाइट का हम लोग रिवाइजन कर ले, मोटा मोटी, है ना, उतने डिटेल में ना जाके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस कर ले 1.5 घंटे में, जो कि 1 शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं वो। और अगर आप कहोगे तो इस पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर PYQs बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, PYQs सब्सक्रिप्ट में, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप कहोगे तो मैं वो सारा क्वेश्चन जो है, मतलब ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन जो है मैं लेके आ सकता हूं। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बोर्ड में इस क्वेश्चंस के अलावा और कहीं से नहीं आएगा। आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि आप लोग को लगेगा
कि मयूर सर ने तो ये भी करा रखा है, ये भी करा रखा है, और ये तो सर मयूर सर के वीडियो से ही है। चलो, तो आप अगर आपकी डिमांड होगी तो ये दोनों चीज़ें किया जाएगा। वैसे बच्चे बहुत कह रहे थे, वैसे बच्चों ने कहा है कि सर वन शॉट वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग का रिवीजन हो जाए। तो एट लास्ट मैं इस बात को देखूंगा, और जो क्वेश्चंस वाले हैं वो बताना। फाइनली मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से हमने पढ़ा है। और ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है 7 घंटे का ये पूरा लेक्चर हुआ है, 13 या मे बी 13 लेक्चर्स पार्ट हुए हैं, है ना। और सारे लेक्चर्स जो हैं आधा घंटे के ऊपर है, 1-2 लेक्चर होगा 25-26 मिनट का, तो डोंट वरी। लेकिन 7 घंटे का ऑलमोस्ट मिला के सारा लेक्चर हुआ है। 7 घंटे अगर लाइट हम लोग पढ़े हैं, पूरा लाइट जो है 7 घंटे इन्वेस्ट किए हैं, तो बखूबी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, और जो है अपने या नोट्स में अपने लिख लें, और बोर्ड में जो है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर ही हम लोग क्या करें, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अगला चैप्टर कौन सा हमें करना है, जैसे हम लाइट खत्म कर दिए, तो अगला नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये चैप्टर है ना, ये ब्रांच साइंस का शुरू करते हैं, फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है या बायो पढ़ना है, तो बता देना, ठीक है। बायो को थोड़ा लास्ट में रखते हैं, तो बता देना मुझे क्या पढ़ना है, और हम लोग वो चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।